तो क्या कभी ऐसा हुआ है किसी स्टार्स की वजह से कोई रोल आपसे छिन गया हो या? बहुत बार ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम रह भी जाता है। पेपराजी कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टर्स ही बुलाते हैं मोस्टली जो मतलब बने रहना चाहते हैं, मतलब दिखते रहना चाहते हैं। हाँ, जब यहाँ पे आपको ठंडक लगने लगती है ना, तब आपको प्यार हो जाता है। मेरी उम्र से तकाजा मत लगाना मेरी हस्ती का, मैं वो हीरा हूँ जिसे जौहरी ने नहीं मेहनत ने तराशा है। ये लाइनें आज के हमारे गेस्ट पर एकदम फिट बैठती है, जिन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में एक्टिंग में अपना करियर शुरू किया और सिर्फ 13 साल की उम्र में अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड जीता बेस्ट चाइल्ड एक्टर के लिए। हेलो एंड वेलकम, मैं एकता गुप्ता, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और साथ ही आज के हमारे गेस्ट हर्ष मायर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दोज लाइन्स। थैंक यू। तो हर्ष, आपकी शुरुआत आई एम कलाम से हुई और पहली ही फिल्म के लिए आपने अपना बेस्ट नेशनल अवार्ड जीता। आपने हिचकी में भी रानी मुखर्जी के साथ काम किया है, जिन्होंने अभी अभी अपना पहला नेशनल अवार्ड जीता है, वो भी दशकों तक इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तो किसी भी कलाकार के लिए ये एक बहुत ख़ास मौका होता है जो आपने सिर्फ 13 साल की उम्र में जिया है। तो उस सम्मान का आपकी लाइफ में क्या मायने हैं और आपको ये फिल्म कैसे मिली, आई एम कलाम? जी, आई एम कलाम मुझे फिल्म जो मिली थी वो मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था। तब मैं दिल्ली में थिएटर में बहुत एक्टिव हुआ करता था और दिल्ली में थिएटर करता था श्री राम सेंटर में और बाकी कई अलग अलग लोगों के साथ थिएटर ग्रुप्स में। और फिर मुझे वो मौका मिला जब मैं साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे ऑडिशन देता था एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग के लिए। तो उस दौरान मुझे आई एम कलाम के लिए एक ऑडिशन करने का मौका मिला और फिर मुझे वो फिल्म मिली। नेशनल अवार्ड की जहाँ तक बात है, हाँ उसके बहुत बड़े मायने हैं, बट जब मुझे वो मिला था मुझे उतनी मालूमात नहीं थी और मुझे बहुत खुशी होती है। आई फील रियली रियली ऑनर्ड एंड और बहुत सारे लोगों से सुनने मिला और पता लगा कि इट इज़ सो प्रेस्टिजियस एंड कितनी बड़ी चीज़ है वो। बट हाँ, तो अच्छा लगा बस, और क्या ही बोलूँ मैं। हर्ष, गुल्लक के लिए आपको लोगों का बहुत प्यार मिला है, तो आपका जो कैरेक्टर है उसमें अमन, उससे आप रियल लाइफ में कितना कनेक्ट करते हैं? हाँ, मज़ा आता है, लोगों को इतना पसंद है वो किरदार। कहीं ना कहीं अपनी एक एसेंस होता है एक इंसान में, जो जब वो कोई काम करता है, कोई करेक्टर या कोई रोल प्ले करता है तो उसमें डाल देता है। सो वैसे ही मैंने भी ट्राई किया है एंड लोगों को इतना पसंद आया तो शुक्रगुजार हूँ उसका। जी, तो क्या 5th सीज़न आ रहा है? जी, 5th सीज़न आ रहा है गुल्लक का। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे, OTT वर्सेस थिएटर का, क्योंकि अभी OTT का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो क्या आपको लगता है कि OTT ने लाइक आउटसाइडर्स को, अगर हम मनोज बाजपेयी को देखें, पंकज त्रिपाठी को देखें, जयदीप अहलावत को देखें, तो आई थिंक अगर वो थिएटर किया भी है उन्होंने OTT से पहले, बट उतना वो मुकाम वो हासिल नहीं कर पाए जो उनको OTT से मिला है। तो क्या आप ये मानते हैं कि OTT आउटसाइडर्स को थोड़ा ज़्यादा बूम देता है? अच्छे एक्टर्स को, ये जिन भी लोगों के आपने नाम लिए हैं, ये बहुत ही हिंदुस्तान के महान कलाकार हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं जो इतने समय से काम कर रहे हैं और इतने समय से अपनी एक्टिंग से उन्होंने अपना लोहा मनवाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों ने उन्हें अब देखा और एक्सप्लोर किया। ऐसा नहीं है कि मनोज बाजपेयी साहब को सत्या में देखा है या जयदीप साहब को और भी बहुत सारी फिल्मों में देखा है, लेकिन उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि और अच्छे से देख पाए। आप ये कह सकते हैं कि बहुत और अच्छे से उनको, उनकी एक्टिंग को, उनकी चीज़ों को लोग OTT के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से देख पाए और उसको सराहना दे पाए। जो कि हमेशा आप एक 2-2.5 घंटे की फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारे, अगर उसमें बड़े लोग हैं, स्टार्स हैं, तो सबको एक सेक्शन देना पड़ता है, किसी का काम काटना पड़ता है, किसी का कुछ कम करना पड़ता है। वो एक चीज़ OTT पे आप 7-8 एपिसोड हैं, हर एक की कहानी आराम से देख सकते हैं, हर एक को काम करते देख सकते हो। उस फिल्मों में एक प्रेशर होता है कि भाई आपको
2-2.5 घंटे में अपनी 3 घंटे में कहानी कहनी है, वहाँ पे कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। सो दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे एक्टर, इनफैक्ट मैं भी OTT की वजह से, गुल्लक OTT पे ही फेमस हुआ, सो उसकी वजह से मेरा भी नाम उसी की वजह से हुआ। तो हर्ष 15 साल से ज़्यादा हो गए इंडस्ट्री में। अगर मैं ये कहूँ कि आपका बचपन ही इंडस्ट्री में बीता है तो गलत नहीं होगा। मान लो नेपोटिज्म, जैसे कि अभी हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है नेपोटिज्म, तो क्या कभी ऐसा हुआ है किसी स्टार्स की वजह से कोई रोल आपसे छिन गया हो? या आई एम श्योर जो बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं उनका भी काम, मैं भी कहीं पढ़ रहा था किसी के बारे में कि किसी ने वो फिल्म नहीं की तो किसी को मिल गई, किसी को, तो ये तो चलता ही रहेगा। और ये वैसी सी बात है कि भाई अगर यहाँ पे डिग्री नहीं लगती है, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपके बेटे को डॉक्टर बनना है तो MBBS का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना पड़ेगा, आप पैसा लगाओ वो एक्टर बन जाएगा या फिल्मों में हीरो बन जाएगा उसके लिए। लेकिन उसका रीज़न ये है कि आप मतलब 5-6 पिक्चर बना सकते हो आपकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के, पर इन दी एंड तो ऑडियंस ही पसंद करेगी ना। अगर वो नहीं पसंद करेगी तो आपको कोई काम नहीं देगा। तो वो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे बड़े स्टार्स के वो सब बेटे बच्चे भी हैं जो काम नहीं कर पाए, उनके नाम भी हैं, बट वही है कि इन दी एंड वही चलता है जिसमें कुछ बात होती है और आप मेहनत करते हो, आपको लोग पसंद करते हैं आपको। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बड़े स्टार हैं, उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट कभी पर्सनली इस चीज़ का सामना हाँ, बहुत बार किया है? बहुत बार। थोड़ा सा इसी से इंडस्ट्री से ही रिलेटेड पूछूंगी मैं आपसे कि जब भी कास्टिंग काउच की बात आती है तो हमेशा एक्ट्रेसेस ही आती है दिमाग में कि, और बहुत एक्ट्रेसेस ने ये खुलासा किया भी है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि यार सामना किया है हमने कास्टिंग काउच का कहीं ना कहीं। लाइक ये कॉमन है मेल एक्टर्स के साथ भी। आई एम श्योर जो लोग कह रहे हैं उनके साथ कभी हुआ होगा, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं तो झूठ बात तो नहीं होगी, बट मेरे साथ तो नहीं हुआ है। एंड आई फील कि ये उन लोगों के साथ शायद होता है या होता होगा, मतलब बड़ा सेंसिटिव सी बात है कि जो लोगों को बहुत वल्नरेबल लगते होंगे, जिनको अप्रोच करना बहुत आसान होगा, या कोई बेचारे कोई मजबूर होंगे, या मतलब ये तो किसी के मतलब बहुत सारी ऐसी इसके आसपास चीज़ें हैं जो किसी को ये कोई इसकी उसमें ट्रैप में आ जाता होगा, या उनको किसी ने ट्राई किया है ऐसा करने का। तब आई एम श्योर बहुत लोगों को ट्राई किया होगा और उन्होंने नहीं किया होगा उस पर कुछ रेसिप्रोकेट या जो भी है। बट मेरे आसपास तो मैंने अभी तक मतलब इतने टाइम करते हुए मतलब लोगों से सुना है, बट किसी का ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे नहीं सुना मैंने अभी तक तो नहीं सुना। हाँ, मतलब इंटरव्यूज में एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को बात करते देखा है, तब मैं किसी को ऐसे पर्सनली नहीं जानता जिसने ऐसा कुछ सुना हो, किया हो, हुआ उसके साथ कुछ। और पेपराजी कल्चर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि मैं एक क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ। आप जया बच्चन जी की वजह से पूछ रही हैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि सिर्फ जया बच्चन की तरफ से ही आता था कि यार बहुत ज़्यादा उनके ऐसे शॉट मिलते थे कि वो मना कर रहे हैं कि भाई मत खींचो या मुझे परेशान मत करो। बट अभी एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ कि अब ऐसा हुआ है कि भाई पेपराजी ने उनको थोड़ा सा जवाब दे दिया है। क्या बोला है ये नहीं पता मुझे। मैं बताती हूँ दैट 2 गेट होते हैं हर इवेंट के, तो आप पीछे वाले गेट से चले जाओ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। अच्छा। तो मैं बस वही पूछना चाह रही हूँ कि कई बार ऐसा भी आता है, बोलते हैं पेपराजी कि भाई वो खुद बुलाते हैं हमें। ये तो सच बात है। ओके, ये सच है। एंड इधर से वो भी अब बोल रहे हैं कि भाई हम भी नहीं खींचेंगे, हम भी ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आपको नहीं आना तो आप रेड कार्पेट पे मत आओ, आप पीछे वाले गेट से चले जाओ। सो व्हाट्स योर थॉट इन दिस? कि सी यार ये ना बड़ा पेचीदा सा मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी इंसान का मन नहीं है और वो इतनी बार आपको कह रहा है तो ठीक है ना, मत लो उनकी फोटो। मे बी उनके कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं, मे बी उनके मनोस्थिति क्या चल रही है। क्योंकि क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक्टर हूँ। पहले मैं सोचता था कि यार अरे यार कोई किसी के साथ फोटो खिंचाना चाहता है तो क्यों मना कर देते हैं लोग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आप मेंटली अच्छे, क्योंकि इन दी एंड हम इंसान ही है ना। अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मैं घबराया हुआ हूँ, मेरा फोन कहीं मैं कुछ किसी चीज में फंसा हूँ, एकदम से आया कोई मुझे बोले भाई मुझे फोटो खिंचाओ, मैं
मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कभी मना नहीं करता, बट कभी कभी ऐसा मन होता है कि यार आज मुझे आज नहीं कहना है, पर वो एक इंसान के उससे ही मतलब देखना चाहिए। उनको उनकी फोटो के पैसे मिलते हैं जहां तक मुझे पता है, उनको पॉपुलैरिटी मिलती है कि वो उनके भाई पेजेस पे आ रहे हैं और उनको लोग देख रहे हैं कि वो वहां गए, वो जिम चले गए। बट मुझे लगता है बहुत ही कुछ कम लोग हैं, जैसे शाहरुख साहब होंगे वो कभी बुलाते नहीं होंगे, या कोई और बड़ा आदमी होगा जहाँ वो लोग कोई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्टर्स ही बुलाते हैं मोस्टली, जो मतलब बने रहना चाहते हैं, मतलब दिखते रहना चाहते हैं। हाँ हाँ। बचपन से आप इस इंडस्ट्री में हो, तो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपकी इंस्पिरेशन था या है अभी, जिनके साथ आप काम भी करना चाहते हो, या फिर उनको देख के आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा काम मुझे करना है? बहुत सारे एक्टर हैं, मुझे इरफान साहब हमेशा से बहुत पसंद हैं। इरफान खान साहब मुझे बहुत पसंद हैं, और जिस तरीके की फिल्मोग्राफी, जिस तरीके का बॉडी ऑफ वर्क उनका रहा है, वो मुझे बहुत देखकर ऐसा लगता है कि वाह यार, हॉलीवुड में जिस तरीके के किरदार उन्होंने किए हैं, मतलब इतने इम्पोर्टेंट पार्ट, भले ही मतलब कोई भी फिल्म हो या यहाँ पे कितनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, और जिस तरीके का क्राफ्ट उनका रहा है एक्टिंग में, आई गेस कोई और एक्टर ऐसा होगा नहीं, मतलब जो उस लेवल का काम करता होगा। मतलब बहुत सारे हैं, बट आई फील कि ही वाज समथिंग मैजिकल या जो नए कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या सपना है उनका इस फील्ड में आगे बढ़ने का, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कि भाई आप आओ, काम करो, काम ढूंढो, घूमो, धक्के खाओ, देखो क्या होता है, पर ऐसे मत आना कि आपको लगे कि 1 साल दूंगा मैं अपने आप को। ये डिग्री नहीं है जो 2-3 साल में पूरी होगी। क्या पता आप 1 साल में कोई बहुत बड़े स्टार बन जाएं, बहुत बड़ी पिक्चर कर लें, हो सकता है आपको 10 साल भी काम ना मिले। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज हाउ दिस इंडस्ट्री, मतलब एक्टर्स के लिए स्पेशली ऐसे काम करती है। वो टेक्नीशियंस जो हैं उनको तो बहुत जल्दी काम मिल जाता है, पर एक्टर्स इतने सारे हैं ना, आप ऐसा खोलेंगे तो कॉकरोच की तरह निकलते हैं, तो इधर उधर भाग जाते हैं निकल के बॉम्बे में। इतने सारे हर जगह से आ रहे हैं बेचारे बनने के लिए। बट मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे समझ में आया है कि यहाँ इस रूम में 200 लोग हैं, एक कोई स्टार का बच्चा भी है कहीं बैठा हुआ है, वो भी एक कहीं आदमी है, ये 100 एक्टर्स, बेहतरीन 100-200 एक्टर हैं, और उन 100-200 में से भी मैं आपको क्यों लूं, तो ही आप एक्टर बनने आओ। कंपटीशन इज मैसिव। उन बेहतरीन 100-200 में से आपको उनसे भी बढ़िया होना है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बार बार कहता हूँ कि आपको वो काम करने का मौका मिल रहा है जो आप हमेशा से करना चाहते थे, और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं, आपको नाम भी मिल रहा है, और इतनी बड़ी आबादी हमारे हिंदुस्तान की, उसमें आपको एक मतलब फिल्मों में मेन किरदार करने का, लोगों के बीच आने का, अपने आप जो हमेशा से करना चाहते थे दिखाने का मौका मिल रहा है। मतलब आप दुनिया में सबसे खुशकिस्मत आदमी हैं। उसके ऊपर नीचे फ्लॉप हिट वो सब तो एक दूर की बात हो गई, आधी जंग तो आप, उससे ज्यादा जंग तो आप यही जीत गए कि आप वो काम कर पा रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। मैं थोड़ा सा इसी पे पूछूंगी कि मैंने सुना है कि आपने बोला है किसी इंटरव्यू में कि आप वल्गैरिटी को प्रमोट नहीं करना चाहते हो अपनी फिल्मों के थ्रू, फैमिली फिल्में आपको ज़्यादा पसंद है, तो उसका क्या मतलब? वल्गैरिटी से मेरा मतलब था कि जैसे आई डोंट डू इंटीमेट सीन्स, किसिंग, और बहुत ज़्यादा गालियाँ देने की कोशिश नहीं करता हूँ स्क्रीन पे, बहुत कम करता हूँ, वैसे तो मैं देता ही नहीं हूँ। बट ये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बिना भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी वजह से मेरा बहुत सारा काम रह भी जाता है कि मुझे पता है कि वो क्यों, सिर्फ एक ही वजह होती है कि यंग ऑडियंस अट्रैक्ट हो, उसका कहानी से मोस्ट ऑफ द टाइम कोई रिलेशन एज सच नहीं होता है। बट बहुत सारी चीज़ें आप उसके बिना में दिखा सकते हो। सो सजेस्टिवली आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद वल्गैरिटी और समथिंग, बट आउट एंड आउट जैसे OTT पे मुंह पे मारी जा रही थी कुछ टाइम पहले, वो थोड़ी सी मुझे खटकती है।
क्योंकि वहाँ पे आई थिंक सेंसर भी नहीं होता है ज़्यादा, इस वजह से। मैं थोड़ा सा स्क्रीन टाइम के बारे में जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि बीच में अभी ऐसा हो गया था कि मल्टी स्टारर फिल्में एक्टर्स कतराते थे, बट अभी जो धुरंधर रिलीज हुई है, लीड उसमें रणवीर सिंह है, बट अगर आप बाकी कैरेक्टर्स भी देखेंगे तो उनको भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है, चाहे अक्षय खन्ना हो, संजय दत्त हो, इवन नवीन कौशिक। स्क्रीन टाइम को लेके आप कैसा, मतलब आप किस तरह के रोल, मतलब लाइक आपको लीड ही करना है या फिर ऐसा भी है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं अपना? एजेंडा नहीं है, एजेंडा ये है कि अगर 2 मिनट का भी रोल है पर उसका इम्पैक्ट है कोई स्टोरी में, उस स्टोरी में कुछ बदलाव लाता है, उस किरदार का कोई मतलब है, तो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है लीड या कुछ लीड भी करना ही है ऑफ कोर्स, बट आई फील जैसे अक्षय खन्ना साहब का अगर आप एग्जांपल देंगे, वो किरदार इस तरीके से लिखा गया है, वो अगर रणवीर सिंह वो अपना करेक्टर नहीं प्ले करते तो वो करेक्टर कभी बाहर निकल कर नहीं आ पाता। सो दैट इज द रीजन, द वे इट्स रिटन, वो एक एक्टर को देखना पड़ता है। आई एम डैम श्योर कि अक्षय खन्ना साहब ने बहुत सारा अपने करियर में काम इसलिए नहीं किया होगा, या मैंने सुने हैं कुछ इंटरव्यू जहां वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा पोटेंशियल है या मुझे यहाँ नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये चीज़ की वजह से काम नहीं करते, लोग घमंड समझते हैं, वो घमंड नहीं है। से मैं बहुत सारा काम मना कर देता हूँ, लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, बट कोई आदमी ना अपनी नजरों में ना अपने आप को कहीं देखता है यार, उसका सपना नहीं तोड़ना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए आई फील। फिर एक दिन वो आदमी आएगा, वो बहुत अच्छा कुछ हिट दे देगा, फिर आपको लगता है अरे वाह यार ये तो क्या एक्टर है, हमने तो, वो तो काम ही कर रहा है बेचारा, कितने साल से काम कर रहा है यार, वो इंसान तो पता नहीं कब से काम कर रहा है, आपकी अभी नजर पड़ी है उस पर। लेकिन बड़ी सुंदर सी बात है वो कि अच्छा होगा कि सम्मान जवानी में दिए जाएं, इससे हुनरमंदों में हौसला बना रहता है। ये किसने लिखी है, किसी की बात हो तो बहुत, जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी है। हाँ। हर्ष, थोड़ा सा पर्सनल जी। कि शादी इतनी कम उम्र में करने का डिसीजन कैसे लिया? आई थिंक आपने 24 की उम्र में 25 98 राइट? हम्म। ओके, इन 22 में आपने की है। आज कल जो सिचुएशन आप देख रही हैं हमारे इर्द गिर्द, आप शादीशुदा हैं सर? आप क्या उम्र है आपकी? हैं? मैं भी सेम हूँ। सेम एज हो आप? आप शादी हो गई? नहीं। लड़का मिला अच्छा कोई? नहीं। बस फिर बात ही खत्म हो गई है, देखो यहाँ पे। तो उसका मतलब ये है कि आज के समय में अच्छे लोग ढूंढना इतना मुश्किल है, अगर आपको मिलता है तो उससे शादी कर लो, क्योंकि बेंचिंग, सिचुएशनशिप, इतने सारे फलाने टर्म्स आ गए हैं कि आप जिंदगी भर बैठे रहोगे। क्योंकि हम जो लोग हैं ना, हम मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम बहुत थोड़े ओल्ड स्कूल वाले हैं यार, और हमको वो सब समझ में आता है। मतलब ठीक है, एक पॉइंट तक आपको कैजुअलिटी और एक फन, वो एक रिलेशनशिप और एक लड़की लड़का के प्यार में वो सब अच्छा लगता है, बट आफ्टर अ पॉइंट यू नीड दैट, आपको एक प्रेम करने वाला, एक सपोर्ट करने वाला, विदाउट एनी कंडीशंस इन योर लाइफ। क्योंकि आजकल की मैं जनरेशन को देखता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं, सुनता हूं, मैं आई कैन सी कि वो बेचारे कितने, जबकि ये जनरेशन बहुत एक्सप्रेसिव है, हमारी जनरेशन तो इतनी एक्सप्रेसिव थी भी नहीं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं कि वो लिबरेशन इतना ज्यादा कि भाई लिबर्टी की ये हो गया है रिश्तों में, सबने एक कॉलम से बना दिए हैं। सो अभी उसके चक्कर में सब फंस के रह गया है। सुकन्या आई थिंक फर्स्ट ही आपकी बेस्ट फ्रेंड या लाइक पहले गर्लफ्रेंड थी मेरी? हाँ थी, बिल्कुल थी। तो लव स्टोरी मुझे जाननी है आपकी, अब जब आपने लाइफ एडवाइस दी है तो। सुकन्या मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उन्हें मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मतलब जब आई एम कलाम आई थी तब से मैं उन्हें जानता हूँ, और उनकी फैमिली को भी तब से जानता हूँ। और वो बाहर विदेश में पढ़ती थी, अभी 2021 में वो यहाँ इंडिया घूमने आई थी, हम ऐसे मिले, बातचीत की, फिर हम लोग एक ट्रिप पे चले गए साथ में, दोस्त यार मिलके। वहाँ पे हमें लगा कि यार देयर इज़ समथिंग, और
हम 5-6 दिन मिले, फिर उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए विदेश गया, और इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, वो मैं कभी विस्तार में अलग से बताऊंगा। लेकिन फिर हमें प्यार हो गया, फिर हमने उसी के 1 साल के अंदर 6 महीने डेट करके 6 महीने में शादी कर ली। क्योंकि हम दोनों अलग अलग रिश्तों में रह चुके थे, अलग अलग लोगों के साथ, हमें समझ नहीं आ रहा था, और 3-3, 4-4 साल का एक टाइम सबके साथ व्यतीत कर चुके थे। बट कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई आपको मैं बहुत सोचता हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी कोई कोई इंसान आपको मिलता है तो आपको लगता है कि नहीं यार ये सब सही है, इसके साथ सब सही लग रहा है, सो आप इतना सोचते नहीं हो। और जब ऐसा आपके ज़िंदगी में होता है तो फिर सब चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। क्योंकि ये होता है ना, इंसान सोचता है ना नॉर्मली बैठ के, करूँ ना करूँ, शादी करूँ, प्रोज एंड कॉन्स। हाँ, पर जब आप वो सब आपके दिमाग में जिस दिन आना बंद हो जाता है तो आप समझ लो कि आपको सही इंसान मिल गया। मुझे ऐसा लगता है प्यार जो लोग बोलते हैं ना, अरे प्यार ये है, शिद्दत है, वो है, जो भी है, जब यहाँ पे आपको ठंडक लगने लगती है ना, तब आपको प्यार हो जाता है। हर्ष, अपनी अपकमिंग फिल्म 1-2 चाचा चा के बारे में कुछ बताइए। शुरुआत हम टाइटल से करेंगे। 1-2 चाचा चा आपको पता लगेगा देखकर कि उस फिल्म का नाम क्यों है, क्योंकि उसमें चाचा हैं जिनके पीछे उनके भतीजे भाग दौड़ कर रहे हैं, और एक मस्ती एक भरी एक फिल्म है। कॉमेडी मूवीज़ हमारे इंडियन सिनेमा से बहुत टाइम से मिस रही हैं, सो ये उनमें से एक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2005 से 10 के बीच जो एक दौर था, हेरा फेरी और प्रियदर्शन साहब की फिल्में, भागम भाग, ये वो, अक्षय कुमार साहब की, मतलब उन्हें देख के हम बड़े हुए, गोविंदा साहब, कादर खान साहब, सो वो एक दौर था जो मतलब मेरे बचपन में वो बेस्ट टाइम था जब मैंने वो फिल्में देखी। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस। तो जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे उसका एसेंस इस स्क्रिप्ट में लगा। सो ये वो कहानी है, आपको नॉस्टैल्जिया देगी, और एकदम मज़ेदार एक एक्शन कॉमेडी, एक एडवेंचरस सी फिल्म है। इस फिल्म में आप आशुतोष राणा सर के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट पे? मज़ेदार मज़ेदार एकदम। ओके, बहुत ही बढ़िया। मतलब स्क्रीन पे देख के आशुतोष राणा सर को तो मज़ा ही आ जाता है, तो क्या रियल लाइफ में वो कैसे हैं? यार रियल लाइफ में इस फिल्म में उन्होंने अभी तक ऐसा कोई किरदार आज से पहले कभी प्ले नहीं किया। ही इज़ ऑल्सो डूइंग आई गेस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फॉर द फर्स्ट टाइम अ कॉमेडी फिल्म। सो वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी एक चेंज था, उनके हर किरदारों से, उनकी पर्सनैलिटी से। ही हैज़ अ वेरी सीरियस पर्सनैलिटी, और बहुत सीरियस चीज़ों के लिए लोग उन्हें जानते हैं, बट एकदम फन, एकदम उनकी पर्सनैलिटी से विपरीत एक किरदार। सो वो उनको करने को मिला, और हमको उनके साथ वो हमें बनाने के लिए हमारे किरदार मिले। सो उसके अराउंड बहुत मस्ती हुई, मजाक हुआ, और हमने तो उनको एक अलग ही तरीके से देखा है इस फिल्म में, हाँ, करते हुए। तो हर्ष, आई थिंक कॉमेडी हो गया, ड्रामा हो गया है, इंस्पिरेशनल मूवीज़ भी हो गई है। किस तरह के जॉनर में अब आप आगे, काइंड ऑफ एक दिमाग में होता है ना कि नहीं यार इस टाइप की? सब तरह के ओके, सारे सब ट्राई जगह करने हैं। झंडे गाड़ के जाएंगे। हाँ, थैंक यू सो मच हर्ष। थैंक यू।